हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अभी हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन PSIR पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर जो है 2022 का तो हम लोग देखने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं एट ए ग्लेंस। ठीक है, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। 3 घंटे का प्रश्न 3 घंटे का समय मिलता है और लगभग हमें 250 नंबर इसके टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, जिसे हमें 3 आवर में सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, पेपर 2 है ये। पेपर 1 जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2014 से लेकर 2022 तक, मतलब रीड कर चुके हैं एट ए ग्लेंस, ताकि वो एक ओवरव्यू मिल सके। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस ऑप्शनल इन PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। लेट्स स्टार्ट। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं इस प्रकार से हैं, जैसे 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे सिलेबस 2 सेक्शन में है तो प्रश्न भी 2 सेक्शन में पूछे जाते हैं। 2 मीडियम में भी लिखा होगा, हिंदी और इंग्लिश में। हमें 5 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें 5 क्वेश्चन के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 5 जो है कंपलसरी नेचर का होता है, बाकी 3 क्वेश्चन हम किसी भी सेक्शन से बना सकते हैं। ठीक है, जिस मीडियम को आपने अपने फॉर्म भरते वक्त लिखा था उसी मीडियम में आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कोई अगर खाली पेज बच जाए ना, उसको ऐसे कट डाउन कर देते हैं, स्ट्रक डाउन कर देते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग जो है सेक्शन 1 का पहले जो है कह सकते हो कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर सेक्शन 2 की ओर हम लोग कह सकते हो कि जाएंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ड लिमिट पे भी ध्यान देना है, 150 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन 1A, ठीक है, डिस्कस द मेन लिमिटेशन ऑफ द कंपैरेटिव मेथड टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में तुलनात्मक प्रणाली की मुख्य सीमाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, 1B है कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के दौर में विकासशील राष्ट्रों को किस तरह की मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे 1C, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में मार्क्सवादी एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण के बीच समानताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉमनलिटीज बिटवीन द मार्क्सिस्ट एंड द रियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब आ जाओ 1D, विश्व की ध्रुवीय संरचना बहुध्रुवी की अपेक्षा ज़्यादा स्थिर होती है। बाईपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इज मोर स्टेबल दैन द मल्टीपोलर वन। ठीक है, 1E, राष्ट्रीय हित एक मूलतः विवादित संकल्पना है। टिप्पणी करें, नेशनल इंटरेस्ट इज एन इसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट। कमेंट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना कंपलसरी इन नेचर है, आपको देने ही देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी इन नेचर होता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन हमें 20 नंबर का है। ठीक है, चुनावी लोकतंत्र ने किस प्रकार से लोगों की भागीदारी को प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से संवर्धित किया है। हाउ हैज़ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऑगमेंटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। 2B, विकासशील समाजों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करने में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका का विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द सोशल मूवमेंट इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन डेवलपिंग सोसाइटीज़। 2C देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना का वर्णन कीजिए, इसके स्वैच्छिक क्षेत्राधिकार का विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड डिस्कस इट्स वॉलंटरी जुरिडिक्शंस। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3A, यह भी 20 नंबर का है। क्रिटिकली एग्जामिन द राइज ऑफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज अ ग्रेट पावर एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन एशियन पॉलिटिकल ऑर्डर। जनवादी चीन गणराज्य PRC एक महान शक्ति के रूप में उदय तथा एशियाई राजनीतिक व्यवस्था पर इसके निहितार्थों का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3B, सामूहिक सुरक्षा के वैचारिक आयामों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी
ठीक है, अब हम 3C देखेंगे। ठीक है, 3C अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने हेतु वैश्विक अभिसमयों को प्रभावोत्पादक की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इफिकेसी ऑफ अ ग्लोबल कन्वेंशन, ठीक है, टू कम्बैट इंटरनेशनल टेररिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 4A, यह भी 20 मार्क्स का है। विकासशील एवं विकसित देशों के बीच WTO के मत्स्य पालन वार्ता के उत्पन्न गतिरोध के कारणों का पहचान एवं मूल्यांकन करें। Identify and evaluate the reason for the deadlock in WTO negotiation on fisheries between developing and the developed countries. जागती आंखों से सपने देखने। Now question number 4B, अराजक विश्व में देशों को अपनी उत्तरजीविता सुनिश्चित करने हेतु यथार्थवादी उपाय क्या हैं? What is the realist prescriptions to the state to ensure their survival in an anarchical वर्ल्ड? नाउ 4C, रूसी यूक्रेन संकट ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की ऊर्जा जरूरतों पर एक काली परछाई डाल दी है। टिप्पणी करें। रशिया यूक्रेन क्राइसिस हैज कास्ट अ डार्क शैडो ऑन द एनर्जी नीड ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। कमेंट। सेक्शन ए देख लिए, अब हम लोग सेक्शन बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यह भी हमें 150 शब्दों में उत्तर देना है। कंपलसरी इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 5 कंपलसरी होता है। ठीक है, 5A देख लीजिए। शांतिपूर्ण अस्तित्व भारत के विदेश नीति की आधारशिला है। टिप्पणी करें। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रिमेन द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। कमेंट। 5B, दक्षिण एशिया के सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक सहयोग को बढ़ाने हेतु उपायों एवं साधनों का विवेचना कीजिए। डिस्कस द वे एंड मीन्स टू रियलाइज ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट एंड द साउथ एशिया। 5C, भारत एवं बांग्लादेश के बीच जल सहयोग बढ़ाने हेतु आवश्यक कदमों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द स्टेप रिक्वायर्ड टू रियलाइज हाइड्रो कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। 5D, भारत अमेरिका के सामरिक संबंधों के लिए बुनियादी विनिमय एवं सहयोग समझौते BECA के महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट BECA फॉर द इंडो US स्ट्रैटेजिक रिलेशन। ठीक है, तो BECA या सेमो, ये बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट इंडिया और US के बीच में हुए हैं। अब हम 5E देखेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ द पब्लिक डिप्लोमेसी इन द इन्हांसमेंट ऑफ इंडिया ग्लोबल स्टैंडिंग। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु सार्वजनिक कूटनीति की भूमिका का विवेचन कीजिए। ठीक है, 6A देखेंगे। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द डिमांड फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इन द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वर्तमान में वैश्वीकरण के वर्तमान युग में नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हेतु मांग की प्रासंगिकता का विवेचना कीजिए। 6B, शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति के प्रक्षेप पथ में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। Critically examine the major factors responsible for the turnaround in the trajectory of India's foreign policy in the post-Cold War. 6C, ठीक है, discuss the reason behind India refusal to sign the nuclear non-proliferation treaty. ठीक है, भारत के परमाणु अपसार संधि NPT पर दस्तखत से इनकार करने के कारणों की चर्चा कीजिए। 7A देखिए। व्हाट आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ इंडिया जापान स्ट्रैटेजिक एंड द ग्लोबल पार्टनरशिप। भारत जापान के सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी के मुख्य प्रेरक क्या हैं। 7B, भारत की उत्तर पूर्व क्षेत्र पर लुक ईस्ट नीति के लिए क्या निहितार्थ है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया।
मतलब हमारा जो 7 सिस्टर है उस पर जो है इस नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी जो है मुख्यतः विश्लेषण करने को कहा जा रहा है। अब देखिए 7C, एक्सप्लेन द फैक्टर विच जस्टिफाई इंडिया क्लेम फॉर परमानेंट सीट एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल। देखो भारत हमेशा से UN रिफॉर्म की बात करता है और बोलता है कि UN में भारत को परमानेंट सीट मिलना चाहिए, वीटो मिलना चाहिए, ठीक है। तो भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के दावे को न्यायोचित ठहराने वाले कारकों की व्याख्या करें। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये पूरे के पूरे कह सकते हो 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत इजराइल का द्विपक्षीय संबंध किस प्रकार से भारत की विदेश नीति रुचियों की स्वायत्तता को परिलक्षित करता है? हाउ डज इंडिया इजराइल बायलैटरल टाइज रिफ्लेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस? नाउ 8B, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में गैरकानूनी सीमा पार प्रवसन के परिणामों का विवेचन कीजिए। डिस्कस द consequences ऑफ इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्वेश्चन नंबर 8C, 21वीं सदी के नवीन विश्व व्यवस्था के बारे में भारत के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंडिया विजन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन 21st सेंचुरी। तो ये पूरा का पूरा हो गया 2022 का PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रश्न पत्र। हमने देख लिया कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन UPSC सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन इन PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। 2022 का एक क्वेश्चन था, अब तो 2023 में एग्जाम आने वाले हैं। तो जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस लिए हैं तो उन्हें तो ऐसा तो एक तो सिलेबस है, कोई भी चीज़ ऐसा है जो जिससे पढ़ना चाहिए, दूसरा है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।